सच बोलो, पीपीटी बनाने का नाम आते ही थोड़ा डर सा लगता है। ऑफ कोर्स हमें पीपीटी बनाना सबसे बोरिंग काम लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी मेहनत जाती है। कंटेंट को सही तरीके से पेश करना एक क्रिएटिव वे में। आप लोग टेक्निकली साउंड तो हो, लेकिन क्रिएटिवली साउंड होना हमेशा ज़रूरी नहीं है। और एआई के आने के बाद सबको ऐसे लगता है कि जैसे एआई को बोल दिया पीपीटी बना लो और वो सब बना लेगा। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। जब आप अपने किसी भी बॉट को पीपीटी बनाने के लिए बोलते हो तो आउटपुट बहुत ही खराब, बहुत ही ज़्यादा खराब आ जाता है। लेकिन आज आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग एआई कैसे बना सकते हैं, जिसमें कंटेंट भी सही हो और क्रिएटिविटी के भी मजे हों। इस वीडियो में मैं कुछ टूल्स की बात करने वाला हूं और उनको मैंने 5 अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहले जैसे कि को पायलट, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये आइडियाज एंड आउटलाइंस क्रिएट करने के लिए होंगे। उसके बाद में गामा हो गया, स्लाइड्स गो हो गया, या कैनवा जो इंस्टेंट स्लाइड्स को ड्राफ्ट करके देंगे। इसके बाद में पावर पॉइंट डिजाइनर जो लेआउट्स को पॉलिश करेगा, और इमेज एआई स्टनिंग विजुअल्स बनाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे टूल्स जो आपकी विजुअल इफेक्ट्स को और बेटर कर सकें। और फाइनली प्रेजेंटर कोच जो आपकी डिलीवरी को इम्प्रूव करे और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करे कि आपको किस हिसाब से डिलीवरी देनी है। और इसके साथ आपको एक बोनस भी मिलेगा, और वो बोनस है इस डिस्क्रिप्शन में छिपा हुआ। और वो बोनस क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट की गाइड। यस, प्रॉम्प्ट्स देना एक एआई को और अपना काम करवाना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आपके लिए मैं आसान बना दूंगा। अब जब एआई को हम पीपीटी बनाने के लिए बोलते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं? हम चैट जीपीटी खोलते हैं, एक टॉपिक का नाम लिखते हैं और बोल देते हैं कि हे चैट जीपीटी, गुरुदेव आप हमें किसी टॉपिक के बारे में, या जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में एक अच्छी धांसू सी क्रिएटिव सी प्रेजेंटेशन बना के दे दें। और फिर हम रिलैक्स करते हैं। अब चैट जीपीटी कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि उसको आपका टेस्ट पता है, उसको पता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा कंटेंट चाहिए। वो तो डेटा स्क्रैप करके कुछ भी ऊट पटांग सा आउटपुट दे देगा, और वो जो ऊट पटांग आउटपुट आपको देगा उसे एक डिजाइनर लेआउट में नहीं देने वाला, और आप फिर हो जाते हो निराश। लेकिन आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा। अब सुनिए ध्यान से। एआई को पहले कॉन्टेक्स्ट दो। ऑडियंस कौन है, ड्यूरेशन कितना है, टोनालिटी कैसी होगी, और ये करने के लिए जो प्रॉम्प्ट है इसे ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट, create a 10 slide outline on a topic blah blah blah, 10 minutes talk, tone has to be energetic, practical, include certain hooks, include stories, data points and closing CTA। ये प्रॉम्प्ट अगर आप दोगे तो इससे आउटकम डिफरेंट आएगा। और ये चिंता मत कीजिए, ये सारे प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। फिर आपको मिल गया आउटलाइन। अब आपको इस आउटलाइन के बाद आपको बोलना होगा, टर्न ईच स्लाइड इनटू 3 क्रिस्प बुलेट पॉइंट्स, मैक्सिमम 8 वर्ड्स। ये एक अंदाजा है मेरा, आप इसको चेंज कर सकते हो। एंड एडिशनली ऐड अ विजुअल आइडिया पर स्लाइड। और देखो जादू क्या होता है। अब इसके साथ एक प्रो टिप है, 1 आइडिया पर स्लाइड, नो पैराग्राफ्स, धीरे धीरे बनवाएं, स्लाइड बाय स्लाइड कंटेंट ड्राफ्ट करवाएं, मजा आएगा आपको। स्टेप नंबर 2, ऑटो ड्राफ्ट स्लाइड्स यूज करें, जैसे कि कैनवा या गामा या फिर स्लाइड्स गो। आउटलाइन को किसी भी इन टूल में डालो। ये टूल्स आउटलाइन से इंस्टेंट स्लाइड्स ड्राफ्ट बना देते हैं। आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स इनको भी देने होंगे। बिना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ये काम अधूरा है। जैसे कि जनरेट अ 10 स्लाइड डेक फ्रॉम दिस आउटलाइन, क्लीन लेआउट, हाई कॉन्ट्रास्ट, लार्ज हेडिंग्स, मिनिमल टेक्स्ट एंड स्पेसेस फॉर इमेजेस। ये प्रॉम्प्ट अगर आप लिखते हो तो उसको समझ पड़ेगा कि आपका आउटपुट कैसा देना है। आप अपना प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट है।
अब इसके बाद एक फाइनल चीज और वो है एक थीम चूज करना। जैसे आपका प्रॉम्प्ट खत्म होगा वो आपको थीम चूज करने का ऑप्शन देगा और उन टूल में से आपको एक अच्छी सी थीम चूज कर लेनी है। डार्क बैकग्राउंड हो या ब्राइट हो, जैसी भी थीम आपको चाहिए वैसी, और फिर आप उसका जादू देखिए। ये जो टूल्स हैं आपको एक बढ़िया सी लेआउट में कंटेंट को डाल के देंगे और वहां से आपकी नेक्स्ट राउंड की तैयारी शुरू हो जाएगी। राउंड नंबर 3, पावर पॉइंट में पॉलिश करो, जैसे डिजाइनर आइडियाज यूज करें। अब ये जो डिजाइनर आइडियाज है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ही मिल जाएगा। ड्राफ्ट को पावर पॉइंट के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए। आपका जो डिजाइनर है वो आपको ऑटो लेआउट सजेस्ट करेगा। ट्राई 2 to 3 ऑप्शंस पर स्लाइड एंड सी द रिजल्ट्स। हेडिंग को बड़ा करना है, बॉडी में 2 या 3 बुलेट्स डालने हैं, आपको जो भी करवाना है आप वहाँ पर करवा सकते हो, क्योंकि जो डिज़ाइनर आइडियाज़ हैं ये पावर पॉइंट के अंदर इनबिल्ट एक ब्यूटीफुल एआई टूल है जो आपको इस काम में हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि विजुअल्स जो आपके हैं वो थोड़े अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, आपकी फॉन्ट की कंसिस्टेंसी हो, आपकी हेडिंग और आपकी बॉडी और आपके बैकग्राउंड कलर्स ये सारे अलाइंड हो, क्योंकि इसके बिना आपकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही चितकबरी सी दिखेगी और जिसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। हमेशा जो ऑडियंस है वो एक टोन में आपकी पीपीटी को देखना चाहता है, तो उस टोन को कंसिस्टेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कई हद तक रेडी हो चुकी है, लेकिन लोगों को आपके पीपीटीज पे हुक करने के लिए आपको चाहिए वाओ विजुअल्स, और ये आपको मिलेंगे इमेज एआई से। इनफैक्ट चैट जीपीटी भी दे सकता है अगर आपके पास उसकी पेड वर्जन है तो। बोरिंग स्टॉक इमेजेस को हटाओ, इमेजेस इलस्ट्रेशंस को यूज करो, अच्छे से प्रॉम्प्ट दो। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉम्प्ट आपको बताऊंगा कि फ्लैट इलस्ट्रेशंस फॉर योर कॉन्सेप्ट विच इज मिनिमल, हाई कॉन्ट्रास्ट एंड प्रेजेंटेशन फ्रेंडली। ये कुछ ऐसे आप प्रॉम्प्ट्स दोगे तो आपको आउटकम बहुत ही क्रिस्प और क्लीन मिलेगा। आपका जितना स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी इमेज का आउटकम होगा। यूज दीज क्रिएटिव्स एंड ये एआई इलस्ट्रेशंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और आपके पीपीटी में ये जान डाल देंगे। एक और बात, अगर मान लो आपको डायग्राम्स की जरूरत है, अगर मान लो आपको कहीं ना कहीं चार्ट्स दिखाने हैं, तो वो डायग्राम्स और चार्ट्स भी आपको क्रिएट करके मिल जाएंगे। सेपरेटली आपको एक डेटा अपलोड करना होगा और आपको वो डायग्राम्स और चार्ट बनाने का आदेश देना होगा अपने एआई को, तो वो आपको बहुत ही क्लीन आउटकम देगा और उसे आप यहाँ यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग that just give me a bar graph or some chart, you rather tell your AI that these are my credentials, these are the numbers, use them and give me a graph। आउटकम बहुत ही क्लीन और बेटर और ओरिजिनल आएगा, इसे आप ध्यान रखें। और इसके बाद में स्टेप नंबर 5 जो ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेटा विद द स्मार्ट चार्ट्स। अगर आपको चाहिए कि आपके चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बने तो आपको ये ट्राई करना होगा। एआई से चार्ट टाइप सजेशंस लो और उसको आप एक ऐसा प्रॉम्प्ट दो जिससे आपके आउटकम बहुत ही बेहतरीन आए। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज माई डेटा, आप अपना डेटा कॉपी पेस्ट करें, रेकमेंड अ बेस्ट चार्ट for a 10-minute talk and write one line inside for the speaker notes। बस, और फिर देखिए आपने जैसे डेटा दिया उस डेटा के ऊपर से उसने कमाल चार्ट बनाने हैं। इनफैक्ट बहुत से इंसाइट्स लेके आने हैं, आप जो शायद ये चार्ट्स पावर बीआई में भी ना निकाल पाए, एआई आपको निकाल करके दे देगा। अब दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपका काम यहाँ तक तो हो गया है, एक और स्टेप को आपको अपनाना होगा। वो स्टेप ये है कि आपकी स्टोरी एंड ट्रांजिशन क्रिएट करना। देखिए हर स्लाइड में माइक्रो स्टोरी छुपी हुई है, एक प्रॉब्लम है, एक आइडिया है, एक इम्पैक्ट है। आपको वो स्टोरी लिखवानी है, जैसे कि एक प्रॉम्प्ट देना है, रीराइट ईच स्लाइड बुलेट एज अ प्रॉब्लम आइडिया with an impact where maximum 3 bullets and words are less than 8। ऐसा कुछ करिए। या फिर अगर आपको एनिमेशंस चाहिए तो आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, उसके लिए भी यू विल सी एन आउटकम। अगर आपको एक सर्टेन टाइप का एनिमेशन चाहिए जहाँ पर फेड ओनली हो, सर्कस नहीं है,
और या फिर आपको कुछ क्लासी एनिमेशन चाहिए तो वो सब आप लिखिए, तो वो भी आपको मिल के आएगा। अब इसके बाद में जैसे आपकी पीपीटी रेडी हो जाती है, एक इम्पैक्टफुल पीपीटी विद गुड इमेजेस एंड गुड आउटकम, आपको उसे जो नरेट करना है, इस नरेशन के लिए आपको चाहिए स्पीकर नोट्स, और स्पीकर नोट्स के साथ आपको चाहिए एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट। सो आप एआई से नोट्स लिखवाओ और नेचुरल लैंग्वेज के अंदर उससे स्क्रिप्ट करवाओ, और चाहे तो उसके लिए प्यारा सा प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि राइट स्पीकर नोट फॉर ईच स्लाइड विच इज 20 to 30 सेकेंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, विच एवर। कॉन्वर्जेशनल चाहिए तो कॉन्वर्जेशनल एंड रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ ये डंप करो अपने एआई को, और इस प्रॉम्प्ट से आप देखोगे एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट निकल के आएगी आपके लिए, जो आप यूज करोगे प्रेजेंटेशन के वक्त। और ये सब हो जाने के बाद एक फाइनल धमाकेदार चीज आपको करनी होगी कि आपको एआई के साथ थोड़ा रिहर्स करना होगा, रिहर्स विद द कोच। तो पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटर कोच का ऑप्शन है, जहां पर आप रिहर्स विद कोच कर सकते हो। इसे यूज करके आप अपनी पीपीटी को रन करोगे, आप बोलोगे अब ये जो कोच है आपकी आवाज सुनेगा, और आपकी आवाज में से जितने भी फिलर वर्ड्स हैं, जितने भी जैसी भी आपकी टोन है, उसका सारा का सारा फीडबैक निकालेगा और आपको एक रेटिंग देगा कि आप कैसे प्रेजेंटर हो और आप अपनी प्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। सो जैसे ही आपको ये फीडबैक मिलेगा, आप उससे अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और अगर आप बेहतर बन गए तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना होगा।